गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हमने जब लॉर्ड। यिर्मयाह की किताब को खत्म किया तो यिर्मयाह में हमने निकाला कि असल में यिर्मयाह लिखना क्या चाहता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना, संदर्भ क्या है उसका। संदर्भ क्या निकला था, हमने क्या देखा। बाबिलोन। बाबिलोन की अधीनता में परमेश्वर ने इजराइलियों को, यहूदा को भेज दिया। क्यों? क्यों भेजा? कि परमेश्वर सिखाता है कि बाबिलोन के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर राज्य करता है और आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है कि वो कैसे इस राज्य करता है। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, बाबिलोन को आपको भी अधिकारी बनाना पड़ेगा। आपको वो राज्य के अंदर बड़े बड़े पदों पर रखेगा। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया यिर्मयाह के अंदर। आज हम नई किताब को शुरू करने जा रहे हैं जो कि नए नियम में है, फिलिपियों की किताब। फिलिपियों में इसलिए हम इसको लिया क्योंकि ये छोटी सी किताब है जिसके सिर्फ 4 चैप्टर हैं। आपको इसलिए पढ़ा ये शुरू किया है कि हमको कैसे सीखना है वचन को। इसके अंदर 4 चैप्टर में पौलुस कहना क्या चाहता है, इसका विषय क्या है। बिल्कुल वही विषय है। क्या? वो बाबिलोन जो पुराने नियम में था, जो हमने यिर्मयाह में पढ़ा था, वो आज नए नियम में भी है। आपके इर्द गिर्द भी बाबिलोन है। वो आपके चर्च में भी है, वो आपके घर में भी है, वो आपके समाज में भी है। पर लेकिन हमें उसके ऊपर जयवंत होना है। प्रभु ने कहा जो जय पाए। जयवंत किसके ऊपर होना है? बाबिलोन के ऊपर जयवंत होना है। क्योंकि जयवंत होने के लिए आज्ञाकारी होना पड़ेगा। परमेश्वर को वचन को जानना होगा। पर सबसे पहली बात कि वचन को ज्यादातर हम इसको एक ऐसे ही किताब की तरह पढ़ते हैं। बाइबल को हम एक किताब की तरह पढ़ते हैं या सुनते हैं। हम इसका विश्लेषण नहीं करते। हम इसको एग्जैक्टली वचन का वो जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है, वो नहीं समझते। परंतु अगर हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, इसके कुछ एक स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होता है एक ओवरव्यू ले लेना। एक ओवरव्यू क्या होता है? जैसे हमने 4 चैप्टर लिए हैं, 4 चैप्टर्स के अंदर जो फिलिपियों के अंदर है, चारों चैप्टर को हम पढ़ेंगे। क्या पौलुस कहना क्या चाहता है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका निवारण क्या है, उसका इलाज क्या करता है वो। ये वाली बातें तो धीरे धीरे हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपके सामने अभी किताब नहीं, जिसके पास किताब नहीं है जरूर मंगवा लीजिए। आप हमारे साथ अपने मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस को भी भेज दीजिएगा, तो हम आपको किताब भी भेज देंगे। ठीक है? अगर जो चाहते हैं आप 500 रुपया भेज दीजिए, हम आपको किताब भी भेज देंगे। ऑलराइट। तो मैं आपके लिए शेयर करूंगा कुछ एक ऐसे नोट्स जो मेरी किताब में मैंने रखे हुए हैं। उसी किताब में से है ये कि फिलिपियो का एक ओवरव्यू जो हमने हमने स्टडी किया। कहते हैं फिलिपियो की एक सत्य के आत्मिक झरनों की किताब है। क्या है ये किताब? जो फुटोल, जिसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल ट्रुथ है, आत्मिक सत्य है। एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे झरने हैं। यानी आप देखेंगे एक के बाद एक पौलुस सिखाता है। करना क्या है इसके अंदर? विश्वासियों के लिए रोजाना प्रभु के वचन में आनंद और शांति के वचनों को पढ़ना है। रोजाना आपको रोज इन वचनों को पढ़ना है। देखिए, वचन पढ़ते हुए अगर आपको आनंद नहीं आता, मजा नहीं आता, शांति नहीं आती,
फिर वचन आपके अंदर काम नहीं कर रहा। जब आप वचन पढ़ रहे होते हो, वचन पढ़ते पढ़ते आपको आनंद आना चाहिए। ये आज जब भी आप वचन पढ़ोगे तो आपके अंदर ये आनंद आना चाहिए, ठीक है। और जब कहता कि फिलिपियो एक बड़ी सुंदर और बहुमूल्य किताब देखेंगे, इसमें जीवन के सिद्धांत हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। जैसे हमने जर्मिया में क्या सीखा था, सिद्धांत क्या निकाला था, बाबिलोन एक प्रिंसिपल है, एक संसार का राज्य है, एक आत्मिक शक्ति है। हम संसार में बाबिलोन के अंदर हैं। बाबिलोन हमारे ऊपर राज्य नहीं करता, हम बाबिलोन के ऊपर राज्य करते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत हमने यिर्मयाह में सीखा था। कुछ ऐसी ही बातें फिलिपियों की किताब के अंदर पौलुस सिखाता है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, एक एक करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे कि सिद्धांत क्या क्या है इसके अंदर। ओके, और जो आपके जीवन को सचमुच में बदल देगा, हमारे सोचने का तरीका, आपको दूसरों के प्रति व्यवहार करने का तरीका, आपके हालात, आपके सर्कमस्टांसेस भी बदलेंगे। देखो, जैसे हमने यिर्मयाह में पढ़ा था कि लोग बाबिलोन में गए, पर बाबिलोन जाकर क्या बन गए, दानियल प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहोयाकीम बहुत बड़े पद राजा की तरह हो गया। कैसे? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आपको भी परमेश्वर इसी बाबिलोन के अंदर, इसी संसार के अंदर वो बड़े पद पर लेके जाएगा। आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है, प्रोवाइडेड हम उसके आज्ञा का पालन करें। यस, ये सारी बातें हम सीखते हैं, करेंगे इसको। हम इसका सिर्फ ओवरव्यू लिया मैंने। जब आप इन सिद्धांतों को सीखेंगे और पालन भी करेंगे, ये सारी कंडीशन क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आपको पहली बात, आपको इन वचनों को अनुशासन के साथ रोजाना पढ़ना होगा। देखिए, अगर आप वचन को एक डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं है कि मन में आया तो पढ़ूंगा, नहीं मन आया, नहीं समय मिला, ऐसा नहीं। एक नियम होना चाहिए। आपको रोजाना, जैसे हम लोग रोज 5 से 6 बजे तक, कम से कम, हमारे तो 7 भी बज जाते हैं, 5 6 7 जितने भी हमारे को 1 2 घंटे, हम करते क्या है, रोज बैठते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने के लिए हमें एक नियम बनाना पड़ता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम एक नियम बनाते हैं कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मैं बैठूंगा या बैठूंगी, ठीक है। और हमें उस, जब परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं, वायदा बना कर लेते हैं, वाचा बांध लेते हैं। पवित्र आत्मा भी आपका इंतजार कर रहा होता है, याद है, मालूम है। पवित्र आत्मा भी आपके लिए इंतजार कर रहा होता है। यीशु आपका इंतजार कर रहा होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अब बैठेगी, अब ये बातें करेगा, वचन पढ़ेगा, अब मैं इनसे बातें, ये सिद्धांत है, ये सारे हम देखेंगे धीरे धीरे कि ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं, ठीक है। और कहता है कि अनुशासन के साथ इसको पढ़ना, हर रोज एक समय निकाल कर, आपको एक समय जरूर निकालना है जिसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना। अगर देखे, अगर आप अपने आप कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे हम लोग रोज जूम पर कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो करते ही हैं, सैटरडे संडे हम अलग अलग चर्चेस में जाते हैं, अपने अपने चर्चेस में जाते हैं, हम वहां पर फेलोशिप करते हैं। पर लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन हम बाइबल स्टडी में हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। आप भी अगर हो सकता है हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। आप किसी न किसी संगति के अंदर जुड़िए जरूर, ठीक है। ऑल राइट। आप क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन समझने के लिए पहली बात आपको प्रार्थना के साथ मनन करना होगा। सिद्धांत है ये। जब भी आप वचन पढ़ोगे, वचन पढ़ने के पहले, जैसे हम लोग भी जब भी हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ने से पहले, समझने से पहले प्रार्थना करो। क्या? ताकि पवित्र आत्मा आपको वचन के वो मायने सिखाए, वो भेद बताए जो वो बताना चाहता है, ठीक है। हम लोग तो एक सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, ये तो साइंटिफिक मेथड है।
पर लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पवित्र आत्मा आपको वो वचन सिखाए, परमेश्वर आपको वो वचन सिखाए। ये कुछ एक सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो और क्योंकि वचन में क्या लिखा, ये यहोशू 1:8 में क्या लिखता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ओके, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा। क्या कहने का मतलब क्या है, प्रभु का वचन क्या सिखाता है कि इस संसार के अंदर, इस बाबिलोन के अंदर हमें प्रभावशाली होना है। बाबिलोन आपके ऊपर प्रभुता ना करे, आपको बाबिलोन के ऊपर प्रभुता करनी है। प्रभु ने आपको वचन इसलिए दिए हैं कि आपको इस बाबिलोन के ऊपर, इस संसार के ऊपर, संसार के राज्य के ऊपर प्रभावशाली होना है। ये सारी बातें हैं। ओके, और क्या कहता है, जब आप वचन को देखिए, कई बार हम इसको सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, कई बार इसको सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत अनमोल हीरे मोती मिले इसके अंदर, ठीक है, एक बार रीडिंग। परंतु आप और यदि और पढ़ेंगे तो बहुत सारे वचन हीरे मोती की गवा देंगे। जब एक ही बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे भेद नहीं पकड़ में आएंगे। कई बार कुछ लोग सिर्फ एक ही बार बाइबल को पढ़ते हैं, बस बहुत सारी चीजें गवा देते हैं, नहीं समझ में आती। बार बार पढ़ना है, एक वचन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पढ़ना है। पवित्र आत्मा को काम करने दो। जब पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आपसे भेद की बातें करेगा, वो हीरे जवाहरात, वो अनमोल वचन, तब आपके पास पवित्र आत्मा सिखाता है। जल्दबाजी करोगे, बहुत कुछ खोज डालोगे। ये वचन कहते, ये भेद है, इसके सारी बातें जो हम सीखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है। इसीलिए अगर प्रार्थना व मनन के द्वारा वचन को नहीं पढ़ा तो बहुत सारी चीजें हम गवा देंगे, ठीक है। तो आज का जो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको आप हम हमेशा जब स्टडी करते हैं, डे 1 डे 2, तो आपका जो भी लेसन होता है उसको हम दिन दिन के साथ पढ़ते हैं, दिन एक। तो आज का दिन जो पहला दिन है बाइबल अध्ययन करने का, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। अगर आप कैसे भी आप YouTube में भी देखोगे इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, और भी किताबें पढ़ते हैं लोग। कैसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने भी बताया, बिल्कुल आपको पहले अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, बार बार पढ़ना है। अवलोकन क्या मतलब, कहना क्या चाहता है, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। दूसरा, एक बार पढ़ लिया फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों उसने ऐसा लिखा। थर्ड लेवल देखना होता है। अगर ये सारी बातें हैं, ये सारे भेद हैं, तो फिर मुझे क्या करना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो 3 लेवल को हमको अपनी किताब में कहीं लिख लो। फर्स्ट होता है ऑब्जर्व, अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो। और आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप उसकी इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, ये सारी बातें आपको उसका मतलब बताएंगी। थर्ड लेवल आपको यह देखना होगा, मुझे ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, इंटरप्रिटेशन भी आ गई, अब मैं क्या करूं, मेरे लिए इसका क्या मायना है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये सारी बातें, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, अब देखते हैं कि कहता है इंडक्टिव बाइबल स्टडी जो है, ये अध्ययन कहाँ से शुरू करते हैं, बाइबल से ही शुरू करेंगे, बाइबल ही से शुरू करना है। इसकी हम खोजबीन करते हैं कि बाइबल क्या कहती है। हालांकि
जितनी बाइबल अध्ययन करने की आदत हो, या बाइबल का स्टूडेंट कभी किसी भी अध्ययन का की कला से सीखता, कई अलग अलग तरीके से लोग बाइबल पढ़ते हैं, परंतु हम करते हैं इंडक्टिव मेथड बाइबल स्टडी, इसको बोलते हैं, जो आप मेथड बता रहे हैं आपको इंडक्टिव बाइबल स्टडी है। पर लेकिन साथ ही में पवित्र आत्मा का प्रकाशन होता है हमारे पास। क्या होता है, हम इंडक्टिव मेथड से सीखते हैं और पवित्र आत्मा का इंतजार करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे को इसका मतलब बताए, इंटरप्रिटेशन बताए, एप्लीकेशन बताए। तब आपको बहुत सारे वो हीरे मोती उसके सब मिलेंगे आपको उसके अंदर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं और क्या कहता है। कुछ एक रेफरेंसेस आप पढ़ लेना अगर आपको देखना है कि यूहन्ना 4:14-26, अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिए। यूहन्ना 14:26, 16:13, पहला कुरिन्थियों 2:6 से 16। क्या सिखाता है हमारे को कि सच्चाई प्रकट करने में कौन मदद करता है हमारी? पवित्र आत्मा। ये जो पवित्र आत्मा है, ये सारे जितने भी भेद हैं वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हमेशा प्रार्थना के साथ आरंभ करो। जब भी आप वचन पढ़ो, प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगो। हाँ, ये ट्रायंगल आपने देखा होगा, मैं इसको परमेश्वर की तरह लगाता हूँ। परमेश्वर से मांगे कि वह आपको अपनी सच्चाई के में मार्गदर्शन करे। यूना 16:13। ये आपको ये सारी चीजें प्रार्थना में रखनी चाहिए। जब बाइबल पढ़ते हैं आपका माइंड प्रार्थना में लगा रहे कि प्रभु तू मुझे सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा। जब तक प्रभु से नहीं मांगेंगे एक वो बच्चे की तरह, हमें प्रभु के सामने वो मांगने वाला, सीखने वाला एक बच्चा बनके बने रहो, सीखने के लिए। इस अध्ययन के अंदर हमको ये सारी चीजें करने, ऐसे ही सीखना है हमको, वो एटीट्यूड के साथ में। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक और अगर आपको जानकारी के लिए बताता हूं, जैसे ये फिलिपियों की किताब है, हमारे पास एक और किताब है कि हाउ टू स्टडी योर बाइबल। ठीक है, अगर आपको चाहिए भी मंगवा सकते हो, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, हाउ टू स्टडी योर बाइबल। इसके अंदर ये तरीका लिखा हुआ भी है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम एक पहला पाठ क्या करने जा रहे हैं, इस किताब के अंदर सब मैंने बोला था ना आपको कि हम पूरी चारों के चारों लेसन, उसके 4 चैप्टर है, चारों के चारों चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या पॉलुस कहना क्या चाहता है, किस किसको लिख रहा है पॉलुस, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ये सारी चीजें हमको ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आज हम करने जा रहे हैं इसको। और ये ये जो हम जो करेंगे, ये इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। जो हम रीडिंग करेंगे, हमको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रसंग क्या है, मैंने इसका मतलब ही निकाला, मुझे नहीं पता क्या होता है प्रसंग या विषय। कॉन्टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, प्रसंग क्या है, इसका विषय क्या है। तो रूल क्या कहता है, द रूल, कॉन्टेक्स्ट रूल्स। अगर जो भी आप पढ़ते हो, कॉन्टेक्स्ट को निकालना ही होगा। मॉरल कह कॉन्टेक्स्ट, सकते हैं, मॉरल कह सकते हैं, शिक्षा। हाँ यस एकदम से मॉरल। पर मॉरल के ज्यादा का मतलब कि जो टोटल उसका असली कहना क्या चाहता है। तो अगर एक शब्द में या एक सेंटेंस में वो कहना क्या चाहता है, ये एक निचोड़ कह सकते हो कि वो निचोड़ को निकालना है कि वो टोटल, जैसे जैसे हमने यिर्मयाह के अंदर क्या जिन निचोड़ निकाला था, बाबिलोन, बाबिलोन का राज्य, निष्कर्ष क्या है। यस, बिल्कुल आपको फिलिपियों के अंदर भी एक निष्कर्ष निकालना है कि स्टोरी का क्या कहना क्या चाहता है भाई। तो उसके इर्द गिर्द जब आप निष्कर्ष निकाल लोगे, सारे के सारे जितने भी वचन होंगे, जो जो भी वो आदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या कोई भी उसको कह रहा है, वो सारे भेद उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो देखते हैं क्या कहता है अभी कि कॉन्टेक्स्ट रूल्स है, जितने भी होगा आपका कॉन्टेक्स्ट विल रूल द इंटरप्रिटेशन। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है, अगर आपने उसको
कॉन्टेक्स्ट या किसी विषय को, या आपने क्या बोला था, मॉरल, मॉरल क्या है इसका, जो भी है, आपने उसको ठीक तरीके से समझा नहीं है, फिर आपकी इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं आएगी। कुछ लोग वचन को सिर्फ एक लाइन पढ़ के उसको कई कई अलग अलग मायने निकाल लेते हैं, वही गलत हो जाता है। हमें पूरे के पूरे वचन का कॉन्टेक्स्ट पकड़ना है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे या विषय पकड़ेंगे, संदर्भ देखेंगे, फिर हमको इसकी इंटरप्रिटेशन निकालनी है। सेकंड लेवल क्या होता है फिर, इंटरप्रिटेशन निकाल लेना। ओके, तो अब क्या कहेगा, अब इंटरप्रिटेशन का मान लो क्या होता है, व्याख्या, या व्याख्या निकालनी है। ये व्याख्या से पहले प्रसंग को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करने से पहले ओवरव्यू या अवलोकन कर लेना चाहिए, यही मैं आपसे कह रहा था। तब के प्रसंग का पता चले, प्रसंग का पता चले, एक पर आपको चारों के चारों चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कहानी क्या है, सारी लेखक कहानी क्या कहता है इसमें, कैसी, यस बिल्कुल, लेखक कहना क्या चाहता है, लेखक कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि फिलिपियो एक पत्र है, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि लेखक कौन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किताब लिखी किसने, किसने पौलुस लिखी। ये तो आपने कह दिया, पर आपको कैसे पता चला कि पौलुस लेखक है? भूमिका में लिखा ना, पहले पढ़ोगे तो। नहीं, वो भूमिका नहीं, हम लोग भूमिका नहीं पढ़ते, ये तो किसी और ने लिखी भूमिका। ये अब बाइबल को हेडिंग हम, वो लिखी, भूमिका किसी और ने लिखी है, हमको वो नहीं देखना है, हमें खुद हेडिंग पढ़ना है। हेडिंग में तो लिखा फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। हाँ, आपको उन आयतों को पढ़ना है कि आपको कैसे पता चला कि पौलुस इसका राइटर है। हाँ, अच्छी बात है, आपकी बाइबल के एक भूमिका वो आपकी मदद से लिखे होते हैं, पर लेकिन वो किसी व्यक्ति ने लिखा है। हमें खुद बाइबल के वचनों को पढ़ना है कि यहाँ पर लेखक कौन है। निकाल, अच्छी बात है, आपको वहीं से पता चल गया, पर लेकिन आपको लेखक का निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना हमको, हमने लेखक का देख लिया, क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जो इस पत्र में लिखा गया है। कौन? लेखक। इसलिए आपको अध्ययन में लेखक के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। ये भी एक बहुत जरूरी है कि आपको अपने लेखक के बारे में क्या सीखा, यानी पौलुस के बारे में क्या सीखा। पौलुस कौन है, पौलुस क्या करता है, पौलुस ने कब लिखा, पौलुस ने किसको लिखा, ये सारी बातें जितने भी क लगा के आपको पौलुस का वो सारे अध्ययन करना है कि पौलुस के बारे में हम क्या सीखते हैं। तो जितना आप लेखक के बारे में समझेंगे, जितना भी आप समझेंगे, आप धीरे धीरे फिलिपियों के प्रसंग यानी इसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने लगेंगे। आपको ऐसा सीखने में बहुत आनंद आएगा। ओके, तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं फिलिपियों का, इसको करेंगे, फिलिपियो पत्री को पढ़ेंगे और उसमें से विशेष रंग से चिन्ह लगाएं। यानी पौलुस के बारे में आपने, हो सकता है पौलुस का मैं तो एक मनुष्य जैसा बना देता हूँ कि जैसे भी आपको रंग देना है या रंग आपको कोई निशान देना है, आप लगा सकते हो फिलिपियों के अंदर। तो मैं आपको साथ में करने की कोशिश करूंगा। और क्या करना है, ये आपके अंदर कुछ एक ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसे अगर आप किताब के पीछे देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऑथर के बारे में क्या सीखते हो, रेसिपिएंट यानी किसको लिखा, जो फिलिपियो के बारे में क्या सीखता है, ये आपको ये ऐसे करके एक कॉलम जैसे बनाना शुरू कर दो। अभी हम सिर्फ करने जा रहे हैं कि ऑथर कौन है, ऑथर का मतलब लेखक कौन है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। आ, आ, मैंने आपके सामने लिखा हुआ कुछ एक चीजें मैंने ऑलरेडी कर रखी हैं आपके लिए। मुझे पता कि बहुत देर लग जाएगी अगर मैं सारा करेंगे तो क्या देखता है, मैंने आप पहली आयत को पढ़ी जरा, ऑथर के बारे में क्या लिखता है। पहली आयत, फिलिपियो 1 का 1। फिलिपियो पौलुस कौन है, ये ऑथर कौन है, पॉल। पहली, पहला का पहले कौन है ऑथर कौन? फिलिपियो फिलिपियो 1 में कहता है, मसीह यीशु के दास पौलुस। ओके, तो मैंने क्या लिखा, इज अ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा
कि बॉन्ड सर्वेंट है, वो दास है, एक बंधक। अच्छा, आप ना धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश भी करें। अगर बॉन्ड सर्वेंट लिखता है तो क्यों लिखता है बॉन्ड सर्वेंट? फिर आपका दिमाग बिल्कुल जर्मिया में जाना चाहिए। आप फिर कनेक्ट करो। अगर आप करो, धीरे धीरे करना। अब जब इंटरप्रिटेशन निकाल लोगे, एप्लीकेशन निकाल लोगे, ये बॉन्ड सर्वेंट क्यों बोल दिया, मैं दास हूं, बंधक हूं, गुलाम हूं, ये ऐसा क्यों लिखा उसने? किसका गुलाम हूं मैं? यीशु मसीह का। तो सोचिए जरा। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अपने कमेंट्स में जरूर लिखिए, पौलुस ने अपने आप को दास, अपने आप को बॉन्ड सर्वेंट क्यों बोला? अगर आपने हमारे यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह के अध्ययन को पढ़ा है कि परमेश्वर आपको एक दास बना देता है, राजा का दास, गुलाम बना दिया। क्यों? और आज आप किसके गुलाम हो? आज पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह का दास हूं। इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे इसको भी। ओके, और क्या कहता है वो? दूसरी आयत को पढ़ लेते हैं। दूसरी आयत में कुछ नहीं है, तीसरी को देखो जरा। तीसरी आयत में कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो ही इज ऑलवेज थैंकफुल, थैंकफुल टू गॉड। वो हमेशा परमेश्वर का शुक्रगुजार करता है। चौथी आयत में क्या कहता है? और मैं जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। प्रेयर करने का, अब ये आपने बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी यहाँ पर पौलुस कौन है, पौलुस क्या करता है? देखो क्या करता है, दूसरा, शुक्रगुजारी करता है। किसके लिए शुक्रगुजारी करता है? फिलिपियों के लिए, अपने लोगों के लिए। हम्म, आपको बहुत कुछ सीखना है। पौलुस किसके लिए शुक्रगुजारी कर रहा है? फिलिपियों के लिए। अप्लाई भी करते जाना है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन निकालनी है, हम्म, एप्लीकेशन भी निकालते जाना साथ में। फिर हमको कैसी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, हमको कैसे दुआ करनी चाहिए, वो सारी चीजें बाद में भी आती जाएंगी। अभी अब तरफ देखिए कि पौलुस के बारे में और क्या सीखते हैं। वो प्रार्थना करता है। कैसे करता है? दुखी होकर के या खुशी से साथ, आनंद। आनंद के साथ प्रार्थना करता है। और क्या करता है वो? छठी आयत। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड, कि जिसने काम शुरू किया है वो उसको पूरा भी करेगा। कैसा? तो किस भरोसा किस रखता किस तरीके का विश्वास है उसका? है। किस तरीके का विश्वास है? देखिए, कई बार हम हताश हो जाते हैं अपनी सेवकाई के अंदर, प्रभु हम्म, के कामों के लिए। आपको ये पौलुस सिखाता है कि काम मैं नहीं कर रहा, काम उसका है। उसी ने काम शुरू किया है, काम वो ही खत्म करेगा। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ऐसे करके जैसे वो पौलुस कहता के बारे में। हाँ जी। जैसे छठी आयत में कह रहा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। हाँ, वो खत्म भी करेगा। हम्म ओके, फिर क्या कहता है सातवीं आयत के अंदर? उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं। हाँ, तो अपने विचारों को कैसे रखता है, अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करता है, थॉट्स, अपने विचारों को। और आठवीं आयत के अंदर? क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। ओहो, कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। और और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। और यानी कि अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेशन में कहता है कि मेरे गवाह हो, तुम मेरे सहभागी हो। हम्म, जिसमें मेरी सारी, जितने भी मैं सह रहा हूँ, मेरी पीड़ाएं हैं, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी हो, तुम मेरे सहभागी हो। अनुग्रह और सहभागी, अनुग्रह में सहभागी। सहभागी हो तुम मेरी पीड़ाओं में, अनुग्रह में मेरे सहभागी हो तुम। देखो, ये पौलुस का अपना एक्सपीरियंस,
वो ऐसा ही लिख रहा है, अपने ही लोगों को लिख रहा है ये। ठीक है। और क्या समझ में आता है? आपको ऐसे करके ना लिखते जाना है। ये जितने भी, अगर आप देखेंगे मेरे, आप मेरे नोट्स को देखें, मैं ये मेरे नोट्स है, ओके। ये आप मेरे नोट्स को देखिए कि ऑथर के बारे में मैंने, अच्छा चलो आइए दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं। कि आप अपने घर में करना, मैं आपको कहूंगा दूसरे चैप्टर में पढ़िए, दूसरे की दूसरी आयत में पढ़ो। दूसरा फिलिपियो 2:2 में कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मेरा आनंद किसमें है? हाँ पढ़ो। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। एक मन रहो, यानी वन माइंड एंड वन स्पिरिट। तुम्हारा, मेरा आनंद इसी में है कि तुम एक मन हो जाओ, एक आत्मा में आ जाओ। माइंड के अंदर अलग अलग दिशाएं ना रखो, सब एक मन रहो, ऐसा एटीट्यूड है उसका। फिलिपियन 2। देखिए बाकी मैं सारे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, और फिर आपने भी क्या करना घर में बैठकर, आपको भी यही काम करना है ना। नहीं, ये पॉलिस के बारे में इतना बड़ा चैप्टर बन गया, उसी के बारे में ही इतनी चीजें हमने ढूंढ ली कि वो कैसा था। अभी तो 5-6 आयतें ही पढ़ी हमने। वही अभी तो। आपको पूरी लिस्ट बनानी है, पूरी पॉलिस लिस्ट के बना। बारे में, पॉलिस के बारे में। हाँ जी, पॉल्स के बारे में मैंने अभी आपको मैंने अपना करके दिखाया ना, ये मेरी हम्म, किताब है। ये हम्म, मैंने अपनी किताब के अंदर देखो कितना कितना कुछ लिखा हुआ मैंने। और फिर उसके बाद में रेसिपियन, ये फिलिपियन, उनके बारे में क्या लिखता है, कौन है ये फिलिपियन, ये क्या है ये लोग, सारे इनके बारे में पढ़ना है। अब सिर्फ अब पौलुस के बारे में सीखिए। ओके, दूसरे अध्याय में क्या है, 2:2 में लिखता है कि एक मन हो जाओ। हैं? हम्म। और तेईस। एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। अच्छा मैंने 23 को देखा, पौलुस का करेक्टर क्या है, तिमुथी क्या है मेरा, तिमुथी इज माय आत्मिक पुत्र है। अपने बच्चे, क्या उसका फिजिकली उसका बेटा था क्या? क्या उसने जन्म दिया था उसको? नहीं, आत्मा में। तिमुथी मेरा बच्चा है, आत्मिक संतान है वो। क्या समझ में आता है? आपके और मेरे, जब हम किसी को वचन सिखाते हैं, वचन पढ़ाते हैं, आत्मा में आपके बेटे बेटियां होते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ, कोई मेरा बेटा है, बेटी है, या कोई मेरा पिता भी हो सकता है। जो मेरे को वचन सिखाएगा वो मेरा पिता बन सकता है। जैसे पौलुस कहता है, तिमुथी मेरा बच्चा है, तिमुथी को मैं पढ़ाता हूँ, तिमुथी को मैं सिखाता हूँ। बिल्कुल वही बात करता है। तो यहाँ पर वो पौलुस का वो करेक्टर देखो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि तिमुथी मेरा बच्चा है। और क्या कहता है, देखो 25-25-27 देखो जरा उसको। और कौन बच्चा है उसका? एक एक एपोफ्रोडाइटिस है करके, वो भी उसका एक भाई, फेलो सर्वेंट है। भाई है सेवकाई के लिए भेजता हूं मैंने। एपोफ्रोडाइटिस 25 को पढ़ी सर, 25 आयत को। 2:25। हाँ। 2:25 कहता है, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। क्या अपने बच्चे ही नहीं है, उसके सहकर्मी ही नहीं है, और वो उनको भेजता भी है। उनको भेज, सेवकाई में आगे भेजो। जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारे भाई हैं, उनको आगे भेजो, उनको सेवकाई में आगे करो, ये वाली बात है। और वो कहते मैं इनको भेजा हूं, तिमुथी को भेजा हूं, इस भाई को मैंने भेजा, ये वाली बात। ओके। देखिए ये कुछ अच्छा, इमीडिएटली तीसरे में चलते हैं, मैं आपके लिए क्विकली करता हूँ। तीसरे के एक के अंदर क्या कहता है? 3:1 में कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हम्म। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है।
तो एक ही बात को रिपीटेड इंस्ट्रक्शन, बार बार आदेश देता है, बार बार सिखाता है, वही बात मैं फिर से बताता हूं। शिक्षा देने का प्रिंसिपल क्या है? कभी भी हम लोग देखो, शिक्षक के लिए, अगर हम सब शिक्षक हैं, हमको एकदम से ना चिढ़ना नहीं है कि सामने वाला समझ नहीं रहा। पेशेंस रखो, गुस्सा नहीं करना कि सामने वाला नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं। पौलुस बार बार एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार देता है। क्या सीखते हैं? आपको और मेरे को कई बार हम अपने अंदर क्रोध समा लेता है, गुस्सा आ जाता है, सामने वाला का निंदा कर नहीं करता। वो बार बार आदेश देता है, बार बार इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं बेटा ऐसे नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ये वाली बात है उसके अंदर। देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस कैसे सिखाता है। इंस्ट्रक्शन देता, बार बार देता है। फिर क्या सिखाना क्या चाहता? 3 से 5 में कहता है, 3 to 5। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। तो यानी देखो, अब थिंग्स ऑफ द फ्लैश, वो क्या सिखाना चाह रहा है? मैंने आपसे कहा था ना, वो बाबिलोन को ढूंढता है। शरीर के अंदर काम करोगे, वो एक अलग किस्म के लोग हैं जो शरीर की बातें करते हैं। शरीर की, इसको बाबिलोन के साथ कनेक्ट करो। बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, शरीर की बातें करते हैं, शारीरिक खतना की बातें करते हैं। उन लोगों को समझा रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में हैं जो ऐसे लोग हैं। ओके, और देखते हैं। देखो बहुत सारे। अच्छा चलो, चौथे अध्याय में चलते हैं। चौथे अध्याय में चलो, पहली आयत। चौथी चैप्टर में फर्स्ट लाइन कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। एडवाइस, ही इज ऑलवेज गिविंग एडवाइस। एडवाइस सबको। क्या कहता है? बी 10 से 12 में देखो क्या है? 10 से 12 में क्या कहता है? 10 से 12 में कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ हाँ। कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। क्या मैं असल असल में हुआ क्या था मालूम है? उन्होंने कुछ धनराशि दी उसको, पैसा दिया। तो अभी तक पौलुस कैसे सेवकाई कर रहा था? बिना पैसे के। संतुष्ट हूं मैं, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। उन्होंने पैसा भेजा, अरे बड़ा मजा आ गया, वाह तुमने पैसा भेजा। कहता पर, लेकिन कहता मैं ये भी बात बताता हूँ, मैं हर बात में खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। ये इस बात को वो पर दिखाता है कि मैं तो हर दशा में आनंदित रहता हूँ। हैं? और मैंने लिखा कंटेंट विद मनी, जो जितना मेरे पास है मैं बड़ा आनंदित हूँ। और फिर 15वीं आयत में क्या कहता है? 15 में कहता है, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। नहीं, इसके अंदर उसका मतलब निकलता है कि आपने धन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। जो दूसरे कमजोर हैं उनके साथ शेयर करो। 17वीं में कहता है, मैं इन दानों वरदानों को मैं खोजबीन में नहीं, आई डोंट सीक द गिफ्ट। 15वीं आयत को 17 से पढ़ो जरा, क्या लिखता है? में कहता है, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, हम्म, तो मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो कहता है कि देख, एक प्रभु के दास का माइंड क्या है यहाँ पर? उसको पैसे की का लालच बिल्कुल नहीं है। नहीं लालच, कहता मैं लालच नहीं करता। मैं चाहता हूं कि
तुम पैसा जो दो मैं दूसरों को दे सकूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पर लेकिन अगर तुम मुझे धन दोगे, अगर तुम मेरी कोई मदद करोगे, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं। ये इसको बोलते हैं ओवरव्यू ले लेना। अभी हमने क्या किया, सिर्फ चारों चैप्टर्स को, मैंने अभी सारे किए भी नहीं है, आपको करने हैं वो सारे काम, आप करिए इसको। आज ही हो गया फिलिपियो के चैप्टर एक ही दिन में, 1 घंटे में। अब ये 1 घंटे में तुम इतना ही कर सकता हूँ ना। आपको इसको ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू का मतलब पॉलुस क्या है। फोटो लेके नीचे तक अभी तो, अभी आप बैठोगे तभी आपको टाइम पास होगा ना फिर। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं। तो आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करना चाहूंगा कि दरअसल में आपको करना क्या है। एक तो आपको कुंजी शब्दों को बनाना होगा। कुंजी शब्द आपको निकालने होंगे कि जैसे हमने पॉल का किया था, ये आपको अपने आप निकालने पड़ेंगे कि रिपीटेड वर्ड्स, जो भी रिपीटेड वर्ड्स हैं वो कुंजी शब्द होते हैं। जैसे पॉल एक कुंजी शब्द है। प्रार्थना भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है, यीशु भी हो सकता है, परमेश्वर भी हो सकता है। बहुत सारे कुंजी शब्द हैं, निशान लगाइए। अब उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ आपको सीखना होगा। ठीक है, आप पढ़ते जाइए, उसको उसको भी निशान लगाइए, तब आपका अध्ययन जो है बढ़ता जाएगा। ओके, तो इस ये आज के लिए तो आपका इतना ही है। कैसा लग रहा है आपको फिलिपियों की पढ़ाई? अभी तो ये सिर्फ 4 चैप्टर का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, अभी मैंने शुरू ही किया है। और शुरू करने के बाद में फिर धीरे धीरे स्टडी आपको भी करनी होगी। ओके, क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो? क्या आप वचन पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो और फिर पढ़ाना भी चाहते हो? क्या अगर आपके पास एक टिमुथी है, आपके पास कोई आपका दास भाई बहन जिसको आप पढ़ा रहे हो, क्या आप उसको आगे भेजना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि आपके पढ़ाए हुए लोग, आपके चेले बनाए हुए और दूसरों को भी जाकर चेला बनाए? पौलुस यही सिखा रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, फिलिपियों की किताब अगर आपके पास नहीं भी है, आप अपने बाइबल से पढ़िए। और जैसे जैसे हम आपको मतलब सिखा रहे हैं, आप जरूर इसको पढ़िए। और पढ़ने के साथ साथ में जैसे जैसे हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किताब नहीं है तो किसी कॉपी के अंदर आप लिखते जाइए। जैसे मैंने कहा, पौलुस का अवलोकन करो, पौलुस के बारे में सिंपल एक लिस्ट बनाते चलो कि वो क्या चीज है, किसको चिट्ठी लिख रहा है, किसको पत्र लिख रहा है। फिलिपियों के बारे में भी आप जान सकते हो, एक कॉलम उसका भी बना लो कि फिलिपियों वाले कौन, कैसी कलीसिया है, क्या है उनकी अच्छाइयां बुराइयां कमजोरियां, सब कुछ एक लिस्ट बना लीजिए। आपको बहुत आनंद आएगा और अप्लाई भी करने की कोशिश करो। आज आप और मैं कहां पर खड़े हुए हैं? आप और मैं अगर पौलुस की जगह पर हैं, या फिलिपियों की जगह पर हैं, या उन लोगों की जगह पर हैं जो बाबिलोन में अभी तक रहे हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी बाबिलोन की दुनिया में रहते हैं। प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपको मदद करे, पवित्र आत्मा आपको सिखाए कि हमको वचन को फैलाना है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों के लिए दुआएं भी करनी है, लोगों की प्रार्थना को सुनना भी है और वचन को भी सिखाना है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। हाँ, ये प्रभु के चरणों में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज जो फिलिपियो किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। 4 चैप्टर है प्रभु, पर आप प्रभु अगुवाई करना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, आपके वचनों को सीखने के लिए, समझने के लिए, चलने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि आपका वचन प्रभु 2 धारी तलवार है पिता। हाँ प्रभु, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को प्रभु आप तैयार करना प्रभु, ताकि हम आपके वचन को प्रभु गहराई से प्रभु सीख के प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करना। पवित्र शास्त्र का वचन प्रभु आपके आज्ञाकारिता में रहने के लिए पिता परमेश्वर, और दूसरों को तक आपका प्रेम पहुंचाने के लिए पिता
आप सहायता मदद करना प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, देखे प्रभु फिलिपियों किताब में पौलुस के द्वारा पिता परमेश्वर कितना प्रेम आनंद प्रभु शांति के साथ पिता परमेश्वर लोगों को सहायता मदद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आप हर एक को सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर प्रभु, और मार्गदर्शन करिए प्रभु, आगे बढ़ सके प्रभु, आपके वचन को सीख के पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें आपने अच्छा शिक्षक दिया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु अंकल आंटी के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, ये पिता आप उन्हें चुना है पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए प्रभु। लोग सिखाते पिता परमेश्वर, इतना समय निकाल के प्रभु, वो कितना देखा प्रभु, कितना स्टडी किए है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर आप उन्हें और भी सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर के, और भी सिखाने के लिए पिता परमेश्वर उन्हें तत्पर किया है पिता परमेश्वर। वैसे प्रभु हमें प्रभु सीखने के लिए सहायता मदद करे प्रभु उनको, और प्रभु परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप परिवार को संभाले पिता परमेश्वर, और आशीष करिए, हर एक जरूरत को पूरा करिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते, जो भी यूट्यूब के द्वारा आपका वचन प्रभु सीखे पिता परमेश्वर, आपके वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, वो लोग भी आशीष पाए प्रभु, और आप में जुड़े प्रभु, आप में बने रहे पिता परमेश्वर, और फलवंत बन सके प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हुए, सारी आदर गौरव महिमा आपके हाथों में सौंप प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवित खुदा के नाम से मांगते हैं प्रार्थना को, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।